एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो सेशन में बेसिक्स का डेली वोकैब जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें बेसिक्स करेंगे। तो इसमें रोज़ हम नए-नए वर्ड सीखते हैं, करीब 20 वर्ड्स तो होते ही है। और लास्ट में आपको होमवर्क भी देते हैं 3-4 वर्ड्स जो आपको कमेंट में बताने होते हैं कि इसके मतलब क्या है। तो आज हमारा बेसिक्स का सेशन है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला वर्ड है एडवांटेजेस, ये डी है। एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभ देने वाला, मतलब जो बेनिफिट दे तो उसे कहेंगे बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। नंबर 2 में वर्ड है वामी, यहाँ पे एल साइलेंट है तो इसको पढ़ेंगे वामी। वामी का मतलब होता है आरामदायक, शांति देने वाला, शांति प्रदान करने वाला, जो ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल जो हमें शांति प्रदान करे। तो इसके लिए वर्ड है सूदिंग, जो हमें शांत माहौल प्रदान करे, शांति प्रदान करे। नंबर 3 है कैंपस। कैंपस जैसे स्कूल कॉलेज का कैंपस होता है, एक कैंपस में दो का कंपनी है, तो एक कैंपस है घेरा, किसी कॉलेज का कैंपस है परिसर, तो इसको प्रीमिसेस बोलते हैं। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब हो गया परिसर। इसके लिए एक और वर्ड है कंपाउंड, कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर वर्ड है केटर। केटर का मतलब होता है खिलाना, परोसना। जैसे शादी ब्याह में होता है केटरिंग, तो जो केटर का काम करता है उससे रिलेटेड चीज़ों जो लोग होते हैं उसको केटरर बोलते हैं। तो वहाँ पे यही केटर है, CATER, मतलब फीड, फीड मीन्स भोजन कराना। तो दोनों सेम सेंस देगा। नंबर 5 है एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है जो सामान्य धरती का जो सतह है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ, मतलब समतल से उठा हुआ, समतल से उठा हुआ। रेस्ट, रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है कोई मुसीबत आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो वहाँ से लोगों को जब खाली किया जाता है, दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाता है, तो उसको इवैक्यूएट कहते हैं, मतलब खाली करना। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना। वैकेट, वैकेट कर दिया मतलब खाली कर दिया, उन लोगों को वहाँ से खाली कर दिया, जगह खाली कर दो भाई, इवैक्यूएट कर दो। GAIT। नंबर 7 है गेट। GAIT का मतलब होता है चाल। ये वो चाल नहीं है जो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल मतलब जैसे कोई आदमी चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, उसके चलने की तरीका क्या है, तो ये वही है गेट। गेट मीन्स चाल। यहाँ पे नोट करेंगे चलने का तरीका, वे ऑफ वॉकिंग, जैसे बोलते हैं ना वह क्या चाल है, तो ये वही चाल है। GAIT, चाल, चलने का तरीका। मतलब किस तरह से कोई व्यक्ति चल रहा है, किस स्टाइल में। नंबर 8 है बॉडी। GAUDY। बॉडी का मतलब होता है जो दिखावा हो, आडंबरपूर्ण हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी मीन्स दिखावा। और इसके लिए सैनोनिम हो जाएगा फैशन या सोई, लिख सकते हैं SHOWY, सोई। इसको फैशन भी बोल सकते हैं। नंबर 9 वर्ड है हेमलेट। देखिए ध्यान से देखिए, हेलमेट नहीं लिखा हुआ, हेलमेट जो सर पे पहनते हैं HELMET होता है, ये है हेमलेट। हेमलेट का मतलब होता है छोटा घर, जो मिट्टी फूस वगैरह का बना हो, झोपड़ी बोलते हैं उसको। तो इसको आर्ट में भी झोपड़ी होता है, इसका सिनोनिम होता है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर वर्ड है हमारा मैन। MAIN। मैन का मतलब होता है अपंग कर देना, अपंग कर देना। अपंग मतलब हाथ पांव काट देना, पंख काट देना, उसको कहते हैं क्रीपल, CRIPPL। 11 नंबर है आउटले। आउटले का मतलब होता है खर्च करना, तो इसका हो जाएगा स्पेंड या एक्सपेंस। एक्सपेंड, एक्सपेंस मीन्स खर्च। नंबर 12 है प्राइम। प्राइम का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री होता है, तो प्राइम मतलब प्रधान, जो सबसे ऊपर है पोस्ट पे, तो वो पारामाउंट, पारामाउंट कह सकते हैं उसको, जो हेड कह सकते हैं, जो सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊपर हो। नंबर 13 है रिपास्ट। रिपास्ट का मतलब होता है जैसे गांव में शादी विवाह हो, किसी शुभ अवसर हो, वहाँ पे भोज मिलता है, तो ये वही रिपास्ट का मतलब होता है, भोज, भोज में।
रिपास्ट, बैंक्वेट, BANQUET, बैंक्वेट का मतलब होता है दावत। दावत मिलता है ना, मतलब भोज मिल गया, वही है रिपास्ट, बैंक्वेट। फिर हमने दूसरा वर्ड ऐड किया बैंक रप्ट। बैंक रप्ट का मतलब होता है बैंक रप्ट, बैंक से पैसा लिया, रपट भाग गया, मतलब क्या हुआ कि दिवालिया हो गया, पैसा सब खत्म, कर्जा चुकाने का भी पैसा नहीं है, तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। ये वन वर्ड में भी आपके काम आएगा, ऐसे ऐसे वर्ड में आपको दे रहा हूँ, जैसे वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो कर्जा चुकाने के भी लायक नहीं है, तो उसे इंसॉल्वेंट कह सकते हैं, बैंकरप्ट कह सकते हैं। नंबर 15 में है एड ज्वाइन। एड ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स जुड़ना और एड मीन्स के साथ, तो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब संलग्न है, उसके साथ अटैच है, अटैच्ड, ATTACH, अटैच या NX, NX बना है इसी से, NX से ही। नंबर 16 में है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित करना, पोस्टपोन जिसको बोल सकते हैं, पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब थोड़ी देर के लिए स्थगित किया, कुछ दिनों के लिए स्थगित किया, फिर से वो शुरू होगा कभी ना कभी। नंबर 17 है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है वैसा आदमी जो पंचायत करता है, मध्यस्थता करता है, दो पक्षों के बीच सुलह समझौता करता है, तो उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, मतलब मध्यस्थ। तो इसके लिए हो जाएगा वर्ड मीडिएटर। मीडिएटर जो मध्यस्थता करता है, सुलह समझौता पंचायती कराता है, उसको मीडिएटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखे 17 वर्ड। तो अब समय है आपके होमवर्क के लिए वर्ड देने का। तो यहाँ पे दो से वर्ड आपके लिए दिए हुए हैं, एक है बायोग्राफी और एक है ऑटोबायोग्राफी। दूसरे नंबर पे है ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, इसके मतलब आपको कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।